हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस लेक्चर बाय मनोज सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो पोएट्री है उसके दूसरी पोयम फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया के बारे में। आपको फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है यूपी बोर्ड क्लास 10th का। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस, आग और बर्फ, इसका सेंट्रल आइडिया हम किस प्रकार से लिखें और ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में 2022 में 4 नंबर का आने वाला है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। कभी मतलब फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोयम, फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब जो फायर एंड आइस है वो एक शॉर्ट पोयम है, एक छोटी कविता है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज किया गया है। कहने का मतलब है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित एक छोटी कविता है जिसका नाम क्या है, फायर एंड आइस। फायर मतलब होता है आग और आइस होती है बर्फ। इन दिस पोयम, इस कविता में, इस पोयम में द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शंस। जो कवि है इसमें दो प्रकार की भविष्यवाणी करता है। इसमें कवि जो है दो भविष्यवाणी करता है ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, मतलब संसार का अंत कैसे होगा, संसार का अंत कैसे होगा। सम से इट विल एंड इन फायर, मतलब कुछ कहते हैं आग में संसार का अंत होगा। वेयरएज जहां अदर्स सेज इट विल एंड इन आइस, और जहां अन्य लोग कहते हैं कि बर्फ में संसार का अंत होगा, बर्फ में संसार का अंत होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, अवेरेज और लस्ट। जो कवि है, कवि के अनुसार कवि क्या कहता है, जो फायर है वो रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब फायर का मतलब क्या है, जो आग है वो किस प्रकार की आग है। फायर जो है रिप्रेजेंट कर रही है डिजायर, आप लोग जानते होंगे इच्छा। डिजायर क्या होती है, इच्छा। ग्रीड लालच, अभिलाषा, जो लालच या अभिलाषा है और जो आपकी इच्छा है, ये फायर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस प्रकार क्या ऐसी क्या कह रहा है, ये जो लालच है, अभिलाषा है और इच्छा है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाइड देम, आप जितना इसे सेटिस्फाइड, जितना इसे आप संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, द मोर दे ग्रो, यह उतनी ही बढ़ती जाती है। जो इच्छा है, जो लालच है, अभिलाषा है, इसे आप जितना संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे यह उतनी ही बढ़ जाती है। लास्ट लाइन आपकी कहती है देयर इज नो एंड टू इट, इसका कोई अंत नहीं है। दोस्तों एक बार पुनः देखते हैं इसे हमें कैसे लिखना है यूपी बोर्ड एग्जाम में यदि आता है तो। फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आपको लिखना है फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सम से इट विल एंड इन फायर, whereas others say it will end in ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, avarice and or क्या है, lust. The more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. कहने का मतलब है जो आपकी फायर एंड आइस जो आपकी कविता है, इसमें कवि क्या कहता है, इसकी सेंट्रल आइडिया के बारे में देखते हैं हम। फायर एंड आइस एक शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी कविता है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित या कंपोज किया गया है। इसमें कवि जो कहता है, फायर एंड आइस में कहता है द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शंस, मतलब कवि इसमें दो प्रकार की भविष्यवाणी करता है। ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, मतलब संसार का अंत कैसे होगा, इसकी कल्पना करता है। सम से, कुछ कहते हैं इट विल एंड इन फायर, जो मतलब कुछ कहते हैं कि संसार का अंत फायर में होगा, आग में होगा। वेयर है जहां, अदर्स मतलब अन्य कहते हैं, से इट कहते हैं, विल एंड इन आइस कि संसार का अंत बर्फ में होगा, आइस में होगा। किसमें होगा, आइस में होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, कवि क्या कहता है, कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, अवेरेज और लस्ट। कवि के अनुसार जो फायर है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिजायर को, ग्रीड को, अवेरिस को और लस्ट को। मतलब डिजायर होता है इच्छा, लालच और अभिलाषा,
अभिलाषा को रिप्रेजेंट कर रही आग, जो मतलब इच्छा रूपी आग है, इच्छा रूपी आग, लालच रूपी आग, अभिलाषा रूपी आग। इसमें कवि कहता है द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाइड देम, मतलब आप लालच, इच्छा और अभिलाषा को जितना संतुष्ट करोगे, जितना सेटिस्फाइड करोगे, ये उतने ही बढ़ जाती हैं। द मोर दे ग्रो, उतने ही ग्रो होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। लास्ट में कभी कहता है देयर इज नो एंड टू इट, इसका कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब है, तुमने देखा होगा इसमें क्या है, लालच, अभिलाषा और इच्छा ये बढ़ती जाती है। जैसे मान लो किसी को सैलरी 10,000 रुपए मिलती हो, तो उसके मन में इच्छा होगी उसे 15 मिले, मतलब उसके मन में अगर उसे 15 मिलते हैं तो उसे आगे, मतलब इच्छा निरंतर बढ़ती रहती है। इसी के बारे में कवि कल्पना करता है। ये था आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोयम जो है फायर एंड आइस, इसका सेंट आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।